Hello friends, my name is Shiv Gupta and you're welcome to my channel which name is Shiv Gupta Learn English with me। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ नाउन की, जो कि इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। और दोस्तों जिसका प्रयोग हम सेंटेंस बनाने में करते हैं, चाहे आप स्कूल के लिए या कंपटीशन के लिए या फिर इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हों, और वहाँ इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए, इनकी पहचान करना हमें आना चाहिए। तो दोस्तों नाउन के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिटेल में बात की है कि सेंटेंस में नाउन का प्रयोग क्यों और कैसे किया जाता है और नाउन को कैसे पहचानते हैं। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जहां से आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, और आप उस वीडियो को मेरे चैनल पर भी डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ नाउन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ नाउन क्या है और यह भी देखेंगे इसका सेंटेंस बनाने में क्या उपयोग है। तो पहले हम शॉर्ट में देखते हैं कि नाउन क्या है। तो नाउन की डेफिनेशन है दोस्तों, अ नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। मतलब कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, या फिर द वर्ड विच इज यूज्ड इन सेंटेंस दैट रेफर टू द नेम ऑफ द पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग आर नोन एज नाउन। मतलब कि सेंटेंस में या वाक्य में प्रयोग किया गया शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम का बोध कराए या फिर उसके नाम को बताए तो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, इंडिया, चेयर, गर्ल्स, बॉय, काउ। तो इधर पर दोस्तों राम किसी व्यक्ति का नाम है, इंडिया किसी स्थान का नाम है और कुर्सी किसी वस्तु का नाम है। तो इधर पर दोस्तों यह सभी नाम किसी व्यक्ति, किसी स्थान या किसी वस्तु का बोध कराते हैं, तो ये सभी नाउन है। और दोस्तों नाउन कैन बी फर्दर सब क्लासिफाइड इनटू 8 कैटेगरीज डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि किसी के नाम के प्रकट होने वाली विशेषता के अनुसार नाउन को 8 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसे हम इस तरह कह सकते हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कंक्रीट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो दोस्तों हमारा पहला पार्ट्स ऑफ नाउन है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, जिसकी डेफिनेशन है दोस्तों, अ कॉमन नाउन इज अ जेनरिक पर्सन, प्लेस और थिंग, जो कि किसी विशेष व्यक्ति या स्थान नहीं बल्कि किसी पूरी जाति के बारे में बताए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। या फिर व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं को पहचानने के लिए दिए गए सामान्य नामों को कॉमन नाउन कहते हैं, जैसे टेबल, रॉक, लेक, कंट्री, हाउस, ट्री, बाईसाइकिल। तो ये सभी कॉमन नाउन है जिसको हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसको हम एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, द मैन इज ड्राइविंग कार, आदमी कार चला रहा है। इधर पर दोस्तों कार हमारा जातिवाचक संज्ञा है या कॉमन नाउन है, क्योंकि इधर पर किसी विशेष कार का नाम नहीं लिया गया है, जैसे कि मारुति या फिर टाटा या फिर स्विफ्ट। इधर पर सामान्य रूप से कोई भी कार हो सकती है, तो यह हमारा कॉमन नाउन है। इसी प्रकार से यदि दोस्तों मैं कहूँ योर डॉग लाइक्स डॉग फूड, तुम्हारे कुत्ते को डॉग फूड पसंद है, इधर पर दोस्तों कुत्ते का कोई विशेष नाम नहीं लिया गया बल्कि उसकी पूरी प्रजाति को ही कुत्ता बोलते हैं। तो इधर पर डॉग हमारा कॉमन नाउन है, क्योंकि कुत्ते की पूरी प्रजाति को ही डॉग कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों यदि मैं कहूँ आई वांट टू बाई दैट मोबाइल, मुझे वह मोबाइल खरीदना है, तो इधर पर भी दोस्तों किसी विशेष मोबाइल का नाम नहीं लिया गया है बल्कि सामान्यतः कोई भी मोबाइल हो सकता है, तो यह भी हमारा कॉमन नाउन है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि मैं कहूँ वी प्ले ऑल डे, हम सारा दिन खेलते हैं, तो इधर पे जी दोस्तों किसी विशेष दिन का नाम नहीं लिया गया है बल्कि सामान्यतः कोई भी दिन हो सकता है, तो ये हमारा कॉमन नाउन है। तो दोस्तों ये सभी जातिवाचक या कॉमन नाउन है। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा दूसरा पार्ट्स ऑफ नाउन है प्रॉपर नाउन, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसकी डेफिनेशन है अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक नेम गिवन टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। राम लिव्स इन इंडिया, राम भारत में रहता है। इधर पर दोस्तों राम किसी विशेष व्यक्ति का नाम है और इंडिया भी किसी विशेष जगह का नाम है, तो यह हमारा प्रॉपर नाउन है। इसी प्रकार से दोस्तों मैं कहूँ रमेश इज ईटिंग फ्रूट, रमेश फल खा रहा है, तो इधर पर दोस्तों रमेश किसी व्यक्ति का नाम है जो कि प्रॉपर नाउन है, जबकि फ्रूट्स कॉमन नाउन है क्योंकि इसमें किसी विशेष फल का नाम नहीं लिया गया, जैसे कि ऑरेंज या फिर मैंगो या फिर पपाया। तो दोस्तों इधर पर फ्रूट्स हमारा कॉमन नाउन है। इसी प्रकार से दोस्तों मैं यदि कहूँ बाहुबली इज योर फेवरेट मूवी, बाहुबली आपकी पसंदीदा फिल्म है, तो इधर पर भी दोस्तों बाहुबली एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि इधर पर उस मूवी का नाम बताया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों
हमारे और भी पार्ट्स ऑफ नाउन है जिसको आगे मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आइए देखते हैं हमारा अगला पार्ट्स ऑफ नाउन। तो दोस्तों हमारा अगला पार्ट्स ऑफ नाउन है कंक्रीट नाउन या मटेरियल नाउन, जिसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसकी डेफिनेशन है दोस्तों, अ कंक्रीट नाउन इज समथिंग यू कैन सी, टच, टेस्ट, हियर और स्मेल। मतलब कि दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा वह चीज है जिसे आप देख सकते हैं, वह चीज जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, चख सकते हैं, सुन सकते हैं या सूंघ सकते हैं, वह सभी हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे मोदी जी पीएम ऑफ आवर कंट्री, मोदी जी हमारे देश के पीएम है, तो इधर पर दोस्तों मोदी जी को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो यह हमारा मटेरियल नाउन है। इसी तरह दोस्तों कंट्री हमारा मटेरियल नाउन है क्योंकि हम कंट्री को छू सकते हैं, देख सकते हैं और उसमें हम रहते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों यदि मैं कहूँ आई एम रीडिंग बुक, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो दोस्तों इधर पर हम बुक को छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये हमारा मटेरियल नाउन है और कॉमन नाउन भी है क्योंकि सामान्यतः किसी भी बुक की बात हो सकती है, इधर पर किसी विशेष किताब का नाम नहीं लिया गया। इसी तरह दोस्तों यदि मैं कहूँ व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट, आपका पसंदीदा फल क्या है, इधर पर भी दोस्तों फ्रूट को छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये हमारा मटेरियल नाउन या फिर कॉमन नाउन हो सकता है या फिर है। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा अगला पार्ट्स ऑफ नाउन है अब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा, तो जिसकी डेफिनेशन है एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग यू कैन नॉट सी और टच, मतलब कि जिसे हम लोग ना छू सकते न देख सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि ईमानदारी, सच्चाई, खुशी, प्यार या फिर ऑनेस्टी, ट्रूथ, हैप्पीनेस, लव। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द अपोजिट ऑफ कंक्रीट नाउन। भाववाचक संज्ञाएं मटेरियल नाउन के विपरीत होती हैं। ये गुण, अवधारणाएं और भावनाएं बताती हैं। That can only be felt and cannot be seen or touched. Some abstract noun includes love, truth and religions. इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे मैं कहूँ He spreads rumors that you are going abroad. उसने अफवाह फैला दी कि आप विदेश जा रहे हैं। इधर पर दोस्तों अफवाह को हम देख नहीं सकते और न छू सकते हैं, तो यह हमारा भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार से दोस्तों यदि मैं कहूँ You have a lots of patience, आप में बहुत धैर्य है, तो इधर पर भी दोस्तों धैर्य को हम ना देख सकते ना छू सकते, तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि मैं कहूँ हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, खुद पर भरोसा रखें, तो इधर पर भी दोस्तों भरोसा को हम ना देख सकते हैं ना छू सकते, तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से यदि मैं कहूँ माई ड्रीम वाज टू मीट यू, मेरा सपना तुमसे मिलने का था, इधर पर भी दोस्तों सपने को हम ना देख सकते हैं ना छू सकते, तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। तो अब हमारा पांचवा और पार्ट्स ऑफ नाउन है जो कि है कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा, जिसकी डेफिनेशन है अ कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ मल्टीपल थिंग्स। मतलब कि सम कलेक्टिव नाउन इंक्लूड क्राउड, बेच एंड हेयर, मतलब कि जिसमें एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु या समूह या झुंड का बोध हो, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि आई लिव विथ माई फैमिली, तो इधर पर दोस्तों मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ, इधर पर फैमिली एक ग्रुप है, तो इस प्रकार हमारा यह कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक नाउन है। इसी प्रकार से यदि दोस्तों मैं कहूँ माई टीम इज वेरी गुड, मेरी टीम बहुत अच्छी है, इधर पर दोस्तों यह समूहवाचक संज्ञा है। तो इसी तरह से हमारा अगला पार्ट्स ऑफ नाउन है कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन की डेफिनेशन क्या है दोस्तों, कंपाउंड नाउन्स आर फॉर्म टू और मोर वर्ड्स। सम कंपाउंड नाउन्स इंक्लूड सी फूड, टूथपेस्ट एंड एयरलाइंस। तो दोस्तों दो या दो से अधिक नाउन को आपस में मिलाकर एक कंपाउंड नाउन बनाया जाता है, लेकिन दोनों नाउन का आपस में कोई संबंध नहीं होना चाहिए, दोनों अलग फील्ड से बिलोंग करने चाहिए। जैसे कि नाउन प्लस नाउन कंपाउंड नाउन, जैसे कि पोस्ट प्लस मैन तो पोस्टमैन। इसी प्रकार एडजेक्टिव प्लस नाउन तो कंपाउंड नाउन, जैसे ब्रेव प्लस बॉय तो ब्रेव बॉय। इसी प्रकार से वर्ब प्लस नाउन कंपाउंड नाउन बनाते हैं, जैसे रेस प्लस हॉर्स तो रेस हॉर्स। तो दोस्तों देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड नाउन, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्लोज्ड कंपाउंड नाउन, जैसे सनराइज, ब्रेकफास्ट, फुटबॉल। और दूसरा हाइफेंडेंट कंपाउंड नाउन, जैसे मदर इन लॉ एंड एक्सरे। और उसी प्रकार से तीसरा ओपन कंपाउंड नाउन, जैसे पीनट बटर, ट्रैश कैन एंड स्विमिंग पूल। तो इन्हें हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं दोस्तों। जैसे मैं कहूँ आई मेक नोटबुक फॉर लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखने के लिए नोटबुक बनाता हूँ। तो इधर पर दोस्तों नोटबुक नाउन से मिलकर बना है, नोट प्लस बुक, तो यह हमारा क्लोज कंपाउंड नाउन है। इसी प्रकार से यदि मैं कहूँ
माई सिस्टर इन लॉ इज कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, मेरी भाभी विदेश से आ रही हैं। इधर पर दोस्तों सिस्टर इन लॉ 3 नाउन को हाइफन लगाकर बनाया गया है, तो यह हमारा हाइफेनेट कॉम्पाउंड नाउन कहलाएगा। इसी प्रकार से यदि दोस्तों मैं कहूँ हैव यू एवर ईटन पीनट बटर, क्या आपने कभी पीनट बटर खाया है, तो इधर पर दोस्तों पीनट बटर 2 नाउन को लगाकर एक साथ लगाकर बनाया गया, तो ये हमारा ओपन कंपाउंड नाउन है। इसी प्रकार दोस्तों यदि मैं कहूँ दिस इज आवर स्विमिंग पूल, तो इधर पर भी दोस्तों स्विमिंग पूल 2 नाउन से मिलकर बनी है, स्विमिंग प्लस पूल, तो यह भी हमारा ओपन कंपाउंड नाउन है। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा अगला पार्ट्स ऑफ नाउन है काउंटेबल नाउन, जिसे हम गणतीय संज्ञा कहते हैं। तो काउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड एंड कैन हैव अ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। सम काउंटेबल नाउन इंक्लूड्स एप्पल, की एंड चाइल्ड। वे संज्ञाएं जिन्हें गिना जा सके काउंटेबल नाउन कहते हैं। इन संज्ञाओं को एक वचन या बहुवचन दोनों रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखें, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, इधर पर हम कार को गिन सकते हैं, तो ये हमारा काउंटेबल नाउन है। इसी प्रकार से यदि मैं कहूँ आई हैव मैनी बुक्स फॉर रीडिंग, मेरे पास पढ़ने के लिए कई किताबें हैं, तो इधर पर दोस्तों बुक गिन सकते हैं, तो ये हमारा काउंटेबल नाउन है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि मैं कहूँ द गर्ल्स आर टॉल, लड़कियां लंबी हैं, तो इधर पर दोस्तों लड़कियों को हम गिन सकते हैं, तो ये हमारा काउंटेबल नाउन है। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा लास्ट और 8वां पार्ट्स ऑफ नाउन है अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं दोस्तों जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसको हम कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन कैंट बी काउंटेड एंड टिपिकली डोंट हैव अ प्लूरल फॉर्म। सम अनकाउंटेबल नाउन इंक्लूड्स कॉफी, शुगर, आइस एंड वाटर। तो दोस्तों वे संज्ञा जिन्हें गिना ना जा सके अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे कि आई वॉन्ट सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी चाहिए, इधर पर दोस्तों हम वाटर को गिन नहीं सकते, तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि मैं कहूँ आई हैव एडवाइस फॉर यू, मेरे पास आपके लिए एक सलाह है, तो इधर पर दोस्तों हम एडवाइस को गिन नहीं सकते, तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। और इसी तरह से दोस्तों यदि मैं कहूँ प्लीज गिव मी सम शुगर, मुझे थोड़ा शुगर शक्कर दीजिए, तो इधर पर भी दोस्तों शुगर को हम गिन नहीं सकते, तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। तो दोस्तों ये सब हमारे पार्ट्स ऑफ नाउन थे, जिनका प्रयोग हम सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं और जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है हर जगह पर। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं इसी तरह दोस्तों और भी वीडियो आपके लिए लाता हूं, जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके, जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, गुड बाय।